कहीं पर एक कहानी पढ़ता था मैं कि एक गांव में जमींदार थे और उनको जो है बड़ी अच्छी मूछें थी उनकी, बहुत तनी हुई ऊपर की ओर। और उनको ये था कि मेरे से अच्छी मूछें इस गांव में और किसी की नहीं होनी चाहिए साहब, हमने मूछें रखी हैं तो और कोई क्यों रखेगा मूछें। तो उनके गांव में एक पहली बार आया व्यापारी रहने के लिए, उसको पता नहीं था कि साहब यहाँ का रूल है ऐसा कि जमींदार के अलावा कोई और मूछें नहीं रख सकता है। तो उसने मूछें रख ली, मूछें बड़ी अच्छी थी। जमींदार को बड़ा बुरा लग गया। जमींदार अपनी तलवार लेकर के घर में पहुँचे, बोले बाहर निकल, तूने मूछें कैसे रखी, मैं तेरे गर्दन साफ़ करूँगा। बोले या तो तू अपनी गर्दन साफ़ करा या मूछें साफ़ करा। व्यापारी बोला कि घबराया, व्यापारी ने कहा कि ये मेरे को पता नहीं था कि मूछें रखने से इतनी समस्या आ जाएगी। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि लड़ाई तो बराबर की होनी चाहिए, आप तलवार आप अकेले लेकर के आए हो, ऐसा क्या, मेरे को भी तलवार दो। जमींदार बोले ठीक बात है, तलवार तुम्हारे लिए मंगा दें। तलवार मंगाई। जब व्यापारी बोला कि साहब ऐसा है कि मैं तलवार चलाना बहुत अच्छे से तो जानता नहीं हूँ, पर अब जब जान पर आ जाएगी तो तलवार तो चलाऊँगा ही। तो बोले कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं आपको मार दूँ, और ऐसा भी संभव है कि आप मुझे मार दो। तो यदि हम मर गए, हम में से कोई एक न एक तो मरेगा, तो जो मरेगा उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं कि पहले जाकर के अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को मार आते हैं, परिवार पहले खत्म हो जाए, बाद में लड़ाई करेंगे। उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने कहा, जमींदार ने कहा कि ठीक है भाई, तू अपने परिवार को साफ करके आ, मैं अपने परिवार को साफ करके आता हूँ, 1 घंटे बाद यहीं मिलेंगे। ठीक। अंदर गए वो दोनों, 1-1 घंटे के बाद फिर वहीं आकर के खड़े हुए। जमींदार बोले मैंने अपनी पत्नी बच्चे मार दिए। व्यापारी ने मूछें साफ कर ली। व्यापारी ने कहा कि साहब मैं पत्नी बच्चों को क्यों मार रहा हूँ, मूछें ही साफ कर रहा हूँ। वो पत्नी बच्चों को मार के आ गए। तो अहंकार जो है आदमी से मूर्खताएं भी करा देता है। वो आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, कि वो अपने दोस्त के साथ गया वहाँ पर रहने के लिए। तो जब दोस्त के साथ गया तो दोस्त ने कहा कि अरे यहाँ तो बड़ा अजीब सा नियम है, आदमी भाजी भी जो है वही सवा शेर की है और खाजा भी सवा शेर का है, अंधेर नगरी चौपट राजा। उसने कहा यहाँ दिक्कत है भाई। उसने अपने दोस्त से कहा कि यहाँ मत रुक, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगता है, हर चीज़ का दाम सवा शेर है। बोले ऐसा कैसे हो गया। दोस्त बोला नहीं भाई, मुझे तो खाने में बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं तो यहीं रहूँगा। उनने कहा नहीं भाई, तो यहाँ पे मत रुक, यहाँ पे सब नियम उल्टे नज़र आ रहे हैं। सुनी नहीं उसने, वो वहीं पर रहने लगा। दोस्त चला गया। अब वो तो खा खा करके खूब मोटा हो गया। उसको बड़ा अच्छा लगे कि सब चीज़ तो यहाँ अच्छा अच्छा खाना जो है सभी सवा शेर है, सब खा खा के मोटा हो गया। अब एक दिन जो है शहर में चोरी हुई तो जो शहर में राजा के सैनिक थे उनने आके उसको पकड़ा। बोला भाई मैं तो था ही नहीं, मैंने चोरी करी नहीं। बोले नहीं, असली चोर तो पकड़ा गया है। बोले असली चोर पकड़ा गया है तो मुझको क्यों पकड़ रहे हो। बोले हमारे शहर का नियम है कि चोरी किसी ने भी करी हो, गाँव के सबसे मोटे आदमी को फांसी दी जाती है। उन्होंने कहा जो सबसे मोटा आदमी है उसको फांसी देंगे, आप सबसे मोटे, आपको फांसी देंगे। वो बड़ा घबराया। उसने कहा कि ये कैसा नियम है साहब, यहाँ पर एक मुझको ही फांसी दी जा रही है। तो उसको पकड़ करके ले गए वो। अब उसने अपने दोस्त को खबर भिजवाई कि भाई मैं कहाँ फंस गया हूँ, मुझे आकर के बचाओ। तो दोस्त आया भागा भागा। दोस्त ने कहा कि देख मैंने तुझे पहले समझाया था कि तू यहाँ पर मत रहे, अब तू रह गया, अब फंस गया। उन्होंने कहा भाई अब कैसे भी करके बचा। तो जो दोस्त था वो तुरंत गया राजा के दरबार में। राजा से उसने कहा कि ऐसा है साहब कि मेरे दोस्त की जगह पे आप मुझको फांसी दे दो। उन्होंने कहा कि क्यों, तुझको क्यों फांसी दे दें। बोले साहब आज जो है विशेष नक्षत्र है, मैं ज्योतिषी हूँ, देख करके आया हूँ कि जो आज का नक्षत्र है उसमें अश्लेषा और पूर्वा भाद्रपद सब मिल रहे हैं। सब मिल कर के रेवती नक्षत्र ऐसा संयोग बना रहे हैं कि आज जो फांसी पर चढ़ेगा वो सीधे इंद्र का सिंहासन लेगा, सीधे ऊपर जाके। उन्होंने कहा कि अच्छा। राजा बोला फिर तुम क्यों चढ़ोगे, मैं चढ़ूंगा, मैं इस देश का राजा हूं। बोले तुम क्यों चढ़ने वाले होते हो, मैं चढ़ूंगा। राजा चढ़ेगा फांसी पर और कोई नहीं चढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि राजा चढ़ेगा साहब। उन्होंने कहा भैया आप ही चढ़ जाओ। राजा खुद चढ़ गया फांसी पर, वो अपने दोस्त को लेकर के आया। तो अहंकार दोस्तों लड़वाता भी है और मूर्खताएं भी कराता है। ये जो शत्रु है हमारा असुर, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है दोस्तों कि पता भी नहीं चल पाता जब इसका उन्माद हमारे सर पर छा जाए। तो जिस तरह से पागल हाथी महावत को ही मारने के लिए दौड़ता है, वैसे ही अहंकार का उन्माद संगठन को ही बर्बाद करने के लिए चलता है। उस समय में न आदमी को मर्यादा नजर आती है, न अनुशासन नजर आता है, न नीति नजर आती है, न नियम नजर आते हैं और न गुरुदेव नजर आते हैं। जैसे अरंड का पेड़ होता है, पूरे खेत को उजाड़ देने के बाद अपने आप को कल्पवृक्ष समझने लगता है कि देखो साहब मैं ही मैं हूँ, यहाँ तो और कोई है नहीं। ये भूल जाता है कि खेत तो उसी के कारण उजड़ा था।
जिसके कारण लोगों ने आना बंद किया, जिसके कारण कोई आ नहीं रहा है, नए लोग जुड़ नहीं रहे हैं, उसको ये लगता है कि मैं ही मैं हूँ और तो कोई रह नहीं गया। ये जो अहंकार है, इस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जो आदर, सम्मान, प्रशंसा और जितना भी कुछ मिल रहा है उसमें 0 अंश हमारा है। हम में से किसी की योग्यता नहीं है। ये योजना गुरुदेव की है, हमारे पास अवतरित नहीं हुई थी, योजना गुरुदेव के पास अवतरित हुई थी। ये जो कार्य है वो गुरुदेव का है, बनाया गुरुदेव ने था। ये जो स्थान है वो गुरुदेव का है, शांति कुंज, और शांति कुंज के अतिरिक्त जितनी स्थापनाएं हैं वो गुरुदेव की हैं। जो अभियान है वो गुरुदेव का है, जो तप है वो गुरुदेव का है, जो पुण्य है वो गुरुदेव का है। सौभाग्य हमारा है, हमें गुरुदेव ने इस गाड़ी में बैठने का अवसर दे दिया। इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या है? गाड़ी उनकी जा रही है, लेकर के गुरुदेव जा रहे हैं, सीट पर वो बैठे हैं, ड्राइवर वो हैं, डेस्टिनेशन उनको पता है, भगवान ने उनको आधिपत्य दिया है और हमको जगह दे दी है। हमको सौभाग्य मानना चाहिए कि इस गाड़ी में बैठने का अवसर हमको मिल गया है। यदि हम इस गाड़ी को अपना समझने लगें तो इससे बढ़कर के दुर्भाग्य नहीं हो सकता। है गुरुदेव का, सब कुछ गुरुदेव का है दोस्तों।